गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। फर्स्ट में हम लोग ने बायोट-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है। सेकंड में हम लोग ने उसकी एप्लीकेशन देखी है। उसी का एप्लीकेशन एक नेक्स्ट है उसका, बायोट-सैवर्ट लॉ का, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी तक हम लोग ने सर्कुलर वायर के सेंटर पे निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसकी एक्सिस पे निकालेंगे। ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। इसका रेडियस हम लोग ने ए ले लिया, ये सेंटर ले लीजिए, सेंटर से और पी पॉइंट ले लिया। ये हमें ये एक्सिस हो गई ना, अलोंग द एक्सिस निकालना है। पी पॉइंट पे आपको निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इसका रेडियस ले लेते हैं ए, या रेडियस इसका हम लोग ने इस लूप का, सर्कुलर लूप का रेडियस ए ले लिया, ठीक है। और ये डिस्टेंस ले ली हम लोग ने एक्स, ये सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस है, ठीक है। और ठीक है, ये हो गई, हम लोग ने आर मान लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग इसको पहले रुकिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग ने पढ़ रखा है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये पढ़ रखा ऑलरेडी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, एलिमेंट ले लेंगे डी एल, ठीक है। और ये इसमें करंट आई ले लिया। हम लोग ने क्या करा, एक सर्कुलर वायर ले लिया, ठीक है, उसमें रेडियस ए हो गया, और जो सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस है एक्स है। हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये डी एल लेंथ ले ली इस वायर में। ये वायर ऐसे है ना, इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है, ये वायर है, इसमें डी एल लेंथ ले ली। अब क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे देखा, ये फॉर्मूला हम लोग ने देख रखा है, तो यहाँ से हम लोग ने जब वेक्टर फॉर्म बनाया था, तो हम लोग ने क्या करा था, आई डी एल साइन थीटा, आर कैप लगा दिया था। वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए आर कैप लगाया था अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप का फॉर्मूला फिर हमने क्या बताया था, आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर हो जा रहा था, ठीक है। यहाँ से हम लोग ने डिराइव किया था डीबी इज इक्वल टू, क्या डिराइव किया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा वेक्टर आर अपॉन आर। ये आर स्क्वायर था, तो नीचे आर स्क्वायर और आर कितना हो जा रहा था, आर क्यूब हो जाता है। डीबी, तो ये आपका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ये आया था, पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर आर लगा दिया था, ठीक है। ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, इससे क्या सेंस निकलता है, फिर हम लोग ने इसे क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को हमने कहा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, करंट, तो डी एल लेंथ का डायरेक्शन ले लिया, क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तभी तो डी एल आर साइन थीटा, क्रॉस में क्या होता है, साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट में कॉस थीटा। ये तो 11th में पढ़े होंगे कुछ बच्चे, 10-20 ठो हैं। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखना, इसका मतलब क्या होता है, कभी भी देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है। इसका मतलब सेंस क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, ये सेंस होता है। इसका मतलब क्या है, डी बी परपेंडिकुलर होगा, डी बी हमारा वेक्टर फॉर्म में लिखा है, डी बी जो होगा इज परपेंडिकुलर टू डी एल एंड डी बी इज परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमें क्या समझ में आया, हमने कहा क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, इसका मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी का मतलब क्या होता है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, वेक्टर सी, ठीक है। यहाँ पे ये सेंस निकला। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूलों को वेक्टर फॉर्म वाला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, कुछ बच्चे एकदम सोच रहे अरे ये कहाँ से आ गया, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, पहले डिराइव कराया हुआ है।
तो ये क्या हो गया, dB जो है, इस फॉर्मूले को देखेंगे, जो dB होगा वो dl के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर r के भी परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको मेन कहाँ से नोट करना है, यहाँ से, ठीक है। अगर आप इसको साइड में लिख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपका डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। इतना नोट करना हो नोट कर लीजिए, हम आगे बताते हैं। सर्कुलर लूप के, ठीक है, एक्सिस से एक पॉइंट लिया था P, ठीक है, ये P पॉइंट था, x डिस्टेंस पे था, और रेडियस a लिया था, ये dl लेंथ ले ली है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे हम लोग, dl लेंथ का डायरेक्शन क्या होगा। ये आपका वायर है, हमने क्या कहा, करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, इसको इमेजिन करिए ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये कैसे डायरेक्शन जाएगा, इधर, है ना, ऐसे डायरेक्शन होगा dl का डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे इमेजिन करिए, ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल के करंट जैसे फ्लो कर रहा है, तो करंट आपका कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये इधर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आपको तो याद ही करना है, समझ जाए तो बेटर है, क्योंकि 3D टाइप में ऐसे रिंग या तो हम लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया dl। अब ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो लिया हमने डिस्टेंस वो r ले ली, ठीक है, और जो थीटा होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, वो dl और r के बीच का एंगल होता है, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे हमने ले लिया ये थीटा है। अगर ये जो एलिमेंट ऊपर लिया था, अगर हम इसी को नीचे ले लेते, एक और एलिमेंट ले लेते, ठीक है, ये तो होता a ही हो जाता, और ये जो होता आपका क्या हो जाता, r हो जाता सेम। ये तो x डिस्टेंस थी ना, x, ये r हो जाता, तो ये भी एंगल कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है, एक्सिस पे लिया है ना, ठीक है, तो थीटा ही एंगल बनाएगा दोनों। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग कैसे डायरेक्शन लिखेंगे। अब ये वायर था, ये वायर है हमारा, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, ये का डायरेक्शन है, और ये जो है हम लोग कर्व करेंगे फिंगर, तो इधर की साइड आएगा, मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे निकाला देखिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या था, वायर था, ठीक है, वायर मतलब ऐसे था, ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट के डायरेक्शन में हमने क्या रखी, थंब रखी, ये हमारे करंट के डायरेक्शन में थंब रखी, या एलिमेंट पे देख लीजिए आप, ठीक है, ये ऐसे रखी, और इधर की साइड जब कर्ल कर लेंगे तो इधर की साइड आएगा ना। देखो मेरी जवान फिसली जा रही है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले एलिमेंट पे देखिएगा, ठीक है, करंट आपका ऐसे जाके ऐसे घूम के अंदर से आ रहा है ना, ऐसे, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये ऐसे डायरेक्शन, इधर की तरफ आपका करंट का डायरेक्शन है, पाम को खोल लिया इधर की तरफ, जब इधर ऐसे ले रहे वायर, तो इधर अंदर की तरफ करंट जा रहा था, तो इधर आ गया, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये जब नीचे वाला एलिमेंट ये वाला लेंगे, तो आपका करंट ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा इधर की तरफ, ठीक है, ये हो जाएगा dB का डायरेक्शन, dB का डायरेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने अभी बताया आपको, dB जो है परपेंडिकुलर टू dl होता है, ठीक है, और dB जो होता है परपेंडिकुलर टू r होता है। तो मतलब r ये था ना, ये r था आपका, r इधर बना लीजिए, ये r, और ये dB आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, एज अ सेंस ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। क्यों ड्रॉ करेंगे, कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। कैसे कंपोनेंट में, अभी देखिए dB इज परपेंडिकुलर टू r, तो समझ में आया होगा कि ये dB है और ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये r के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला जो r और dB के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें इधर का बीच का एंगल चाहिए, क्योंकि हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करनी है, मजबूरी है हमारी, क्योंकि एंगल पे किसी आ रहा है। तो अब ये देखिए, ये पूरा 90 था, तो अगर हमें ये वाला निकालना होगा तो 90 - 2 थीटा कर देंगे, समझे, ये पूरा 90 था, ठीक है बेटा। यहाँ से देखिएगा, ये हमारा 90 था, ठीक है, ये 90 है पूरा, हाँ,
इसमें से अगर हम ये इतना माइनस कर दें, ये पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर दें, ये पूरे में से अगर 2 थीटा माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या, इसको ले लेते हैं एक्स मत लीजिए, एक्स तो ले चुके हैं ना, पी ले लीजिए, इसे एंगल पी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिएगा हमने क्या करा, ये लाइन बनाई है, तो अब हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए ना कंपोनेंट रिजॉल्व करने के लिए। तो ये अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इतना समझ में आया, 90 ये था ये वाला, उसमें से 2 थीटा माइनस कर दिया तो 90 माइनस 2 थीटा हो गया। ठीक है, अब 90 माइनस 2 थीटा हो गया ये वाला एंगल। ठीक है, अब हमें पता है ये जो एंगल होता है वो तो 90 ही है ना, ये भी तो 90 है, हमने परपेंडिकुलर तो बनाया है ये चीज़, ये भी तो 90 डिग्री है, समझे। तो अब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस पी इज इक्वल टू 90, मतलब थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस 90 डिग्री, अरे प्लस पी इज इक्वल टू 90। समझ में आया कौन कौन सा 90 लिया, एक आर और डी बी के बीच का 90 हो गया, 90 हो गया, और ये जो लाइन थी एक्सिस वाली और ये जो हमने बनाई हुई है इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 हो गया। अब यहाँ से निकाल लीजिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 का 90 रहेगा, माइनस 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस थीटा प्लस पी इज इक्वल टू 90, 90 से 90 कैंसिल, पी इज इक्वल टू थीटा। ये कॉन्सेप्ट था, तो आप इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे कि आप क्या करिए, कॉम्प्लिकेट नहीं करना ना, आप समझ गए हैं, आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बस आपने ये मिटा दिया, इसको इतना मिटा दिया, ये जो पी एंगल लिखा है ये भी क्या हो जाएगा, ये बना था, है ना, ये बना था, रुकिए सही से बना देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, जब हम लोग ने ये चीज़ ड्रॉ करी थी लाइन, ठीक है, ये जो ड्रॉ करी थी लाइन, ये आपका क्या आया था, थीटा आया है, ये भी आपका क्या है, थीटा आया है। कैसे आया समझ गए, फिर से एक बार दिमाग लगाइएगा, बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन ईजी है, मैथमेटिक्स लगाई हुई है, कहिए तो अगली बार से बता दें, थीटा है, थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, कर लीजिए जो करना है। चलो, नहीं मतलब आप लोग कुछ मत करिए, हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, फिर से बता देंगे, पूछेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थीटा थीटा हो गया, अब इसे कंपोनेंट रिजॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा, बेस के अलॉन्ग अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा। ठीक है, सेम अगर इसको बेस के अलॉन्ग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अगर इसे परपेंडिकुलर, ये बेस के अलॉन्ग है, इसे परपेंडिकुलर लेंगे तो परपेंडिकुलर में आपका ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा डी बी साइन थीटा। सेम अगर इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए डी बी कॉस थीटा, डी बी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये बस आप ऐसे डायग्राम बना भी सकते हैं, अलग से हम बना दे रहे हैं। डी बी कॉस थीटा, ये डी बी कॉस थीटा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने ये करा, ये आपका डी बी था, ये भी आपका डी बी था, डी 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 डी, भूल गए कैसे बनता है। ठीक है, डी बी ये हो गया, डी बी बेस के अलॉन्ग डी बी कॉस थीटा, ये भी बेस के अलॉन्ग डी बी कॉस थीटा। चलो, अब बेस के अलॉन्ग हो गया, अब इधर के अलॉन्ग ये वाले का करेंगे तो डी बी साइन थीटा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, डी बी साइन थीटा।
समझ में आया? डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को पसंद नहीं करते क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारा? डीबी साइन थीटा बचेगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करें, या तो दो कॉन्सेप्ट है इसके, डीबी साइन थीटा लेके ऊपर वाला लेके पूरा इंटीग्रेट कर दे, ठीक है, यही मेथड है। एक ले लिया हमने ये वाला और उसको इंटीग्रेट कर दिया। क्या ज़रूरत है कि इसको भी करो फिर इसको भी करो, एक को लेके इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब डीबी साइन थीटा एक कंपोनेंट बचेगा, उसको लेके हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक लिख लिया हो तो हम आगे अपनी कथा आरंभ करें। ना स्टूडेंट्स, हमने क्या बताया कि एक एलिमेंट लेके क्या करेंगे, एक एलिमेंट का कंपोनेंट लेके क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, ठीक है, डीबी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा हो गया। और डीबी का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90। हमने बताया था ना, आर वेक्टर आर और डी एल के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री बनाया था, ऊपर कहा था, समझ जाओ, 90 डिग्री हो गया। साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 90 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट, इंटीग्रेशन का साइन भी तो लगाओ, आई डी एल साइन 90 का 1 हो जाएगा, तो उसको जाने दीजिए साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बचा साइन थीटा, तो आप फिर से ज़रा सर्कल में चले जाइए, अच्छे से सर्कल बनाइए, मैं मैम की तरह नहीं कि टेढ़ा हुआ जा रहा सर्कल, हाँ आप लोग अच्छे से गोला प्रकार लेके एकदम बनाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमको पता है गोला प्रकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। ये सर्कल है, इसका रेडियस क्या है, ए लिया था हमने, और हमने ये ली थी एक्स डिस्टेंस। हमने कहा था आर हम खुद से बना रहे हैं, तो आर की अगर ये आर स्क्वायर है, ठीक है, अच्छा खुद से बनाने वाला छोड़ो, ठीक है, ये है, ये एक्स था, तो ये थीटा था। तो अगर हमें साइन थीटा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, फाई लेके भी सॉल्व कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो रही। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका ये था और हाइपोटेन्यूज आपका क्या था, आर, परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दें, ए अपॉन आर। साइन फाई भी ले सकते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, थीटा तो एंगल होता है आपके किसका, डीएल, कहाँ गया, डीएल और आर के बीच का। तो आपने यहाँ थीटा क्यों ले लिया, साइन थीटा, फिर यही क्यों नहीं हो गया, 90 क्यों नहीं हो गया, नहीं, आप फाई ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थीटा एंगल इसलिए लिया क्योंकि हमने डायरेक्ट जो है 90 पुट कर दिया था, तो थीटा 1 भी लिख सकते हो, तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे ले लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर आ जाएगा, तो यहाँ से रेड्यूस हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर। तो यहाँ से पूरा रिड्यूस होके आंसर आप लोग बता दीजिए क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई डी एल अपॉन आर, आई ए ऊपर से आई आ जाएगा, ए आ जाएगा, आर क्यूब बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट आपको किसको करना है, डीएल को करना है, तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है, सरकमफेरेंस ना इसका लेंथ हो जाएगा, तो 2 पाई ए लिखेंगे क्योंकि ए हमारा रेडियस था। थक गए, फटाफट नोट कर डालो। तो हम शुरू करते हैं अपनी नई कहानी इसी के आगे, ठीक है। अब ये हो गया, बी का आ गया, तो b इज इक्वल टू हमारा आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, डीएल को इंटीग्रेट करना था, हमने कहा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कल का सरकमफेरेंस, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए आर क्यूब, डीएल को इंटीग्रेट कर दिया मार के, तो क्या हो जाएगा 2 पाई ए।
अब यहाँ पे देखिए ए क्या होता है, रेडियस, ऑफ कोर्स ही बात है। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है देखते हैं क्या हो सकता है। b इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, हो सकता है कि नहीं, काट पीट के बराबर कर दो, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब कि जैसे कि हम लोग को पता है कि आर हमें मालूम नहीं था, हमको वायर का रेडियस मालूम था। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमें इसका रेडियस ए मालूम था और इसकी डिस्टेंस एक्स मालूम थी, और ये हमारा आर था, हमने ये खुद से ड्रॉ करा था। अगर इसको आर को अगर इन दोनों टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। समझ रहे हो, रुको समझाते हैं अच्छे से। हो सकती है अगर सोते सोते देखेंगे तो ना, तो होनी नहीं चाहिए। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। हमने कहा कि आर क्यूब, हम आर जो है हमने खुद से बनाया था, तो कैसे बनाया था, यहाँ पे देखिएगा ये सर्कल था, ये आपका क्या था, एक्स डिस्टेंस थी, ये ए थी, और हमने ये कहा था कि आर हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम आर को इन दोनों के टर्म्स में लिखेंगे तो पाइथागोरस लगा दीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन, अब क्या करना है, अच्छा आर क्यूब था ना, तो आर आया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का आया था, इसका होल क्यूब कर दीजिए। तो अगर रिड्यूस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए अच्छे से। अब स्टूडेंट, ये तो हो गई कथा जो कि आपको अच्छे से रट लेनी है, समझ भी गए हैं, कॉन्फिडेंटली हम बोल रहे हैं समझ जाएंगे, 2 बार अगर देखेंगे, बस उसमें थीटा कैसे आया वही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आगे तो आप लोग बहुत समझदार हैं, कर ही लेंगे, है ना। अब ये हो गया हमारी इक्वेशन, इसको ना बॉक्स में कर देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्सेप्ट छूट गया है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका बी की वो थी, एक वायर था, मान लीजिए बहुत सारे लूप्स हो तो उसके में क्या करेंगे, n नंबर ऑफ लूप्स के लिए, फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, n लूप्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये एक वायर एक लूप के लिए था, अगर बहुत सारे हो मतलब n लूप्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम बताते हैं, हमने एक बार सेंटर में निकाला था तो हमारा सही है कि नहीं वो कैसे बताते हैं, रुको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें यहीं पे सेंटर पे निकालना था, हमने निकाला था, क्या निकाला था तुम लोग को याद है, आप लोगों को याद है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ये बी था। अगर हमें सेंटर पे निकालना होगा, जो हमने सेंटर से एक्स डिस्टेंस ली थी, ठीक है, तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 ना, ये इधर आ जाएगा सेंटर पे, तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें तो देखो कहानी वही आती है कि नहीं आती है, चेक करना। म्यू नॉट अपॉन 2 था, यहाँ पे 2 था, ठीक है, और यहाँ पे आई एन ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से, ठीक है, ये आया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन ए अपॉन ए की पावर क्यूब, ए स्क्वायर बाई ए की पावर क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन
ए, ये 2 से एक ये कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे ए बचेगा और ये एन होगा। तो आप तो कहेंगे मैम हमारा तो यहीं तक आया था, इसलिए आया था क्योंकि आपने एक वायर के लिए निकाला था, अगर एन वायर होंगे तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आंसर आ गया आपका। सेंटर पे कैसे लिया, एक्स को 0 कर देंगे, ये आपका ये था डिस्टेंस, इसको 0 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ तक निकाल लीजिए, बस हो गया, खत्म 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 कहानी। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.